So students, it is your first lecture of lab activity, and first day we will learn about the compound microscope. The microscope is the apparatus, is a very useful apparatus in the lab through which we can see the cells as well as the things which we cannot see or observe from our naked eyes. वो सारी चीज़ें जो हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं उनको जूम करके उनका रेजोल्यूशन बढ़ाकर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं. सो आपका जो फर्स्ट लैब एक्टिविटी का लेक्चर है वो है द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. आपको अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की पूरी बनावट को समझना है. उससे भी पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप को होल्डिंग का तरीका मैं आपको बता दूं. कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कभी भी हमेशा हैंडल से ही पकड़ते हैं. इट इज द हैंडल ऑफ इट. यहीं से पकड़ते हैं और नीचे हमेशा बेस पर एक हाथ रखते हैं. कभी भी इसको ऐसे वर्ल्ड कप की तरह होल्ड नहीं करते हैं, ना ही कभी भी इसको ऐसे लहराते हुए चलते हैं. बिकॉज इसका हर एक जो नट बोल्ट है, हर एक जो एडजस्टमेंट है, अगर वो थोड़ा सा भी लूज होता है तो आपको आपका ऑब्जेक्ट देखने में परेशानी हो सकती है. लेट्स स्टार्ट विद दिस स्ट्रक्चर. This one is the base of microscope, or it is also called the foot of microscope. Now this one is the handle. जब हम इसको थोड़ा सा झुकाते हैं तो you can see here is a mirror. ये मिरर 360 पर घूम सकता है. कभी भी जब भी दिखाई नहीं देता है माइक्रोस्कोप से बच्चों को, तो वो ज्यादातर क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोप को हिला के इधर उधर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं. बल्कि लाइट को एडजस्ट करने के लिए हमें सिंपली इन मिरर्स का यूज करना होता है. जब आप मिरर को घुमाओगे तो आपको उसके सरफेस को टच करने के बाद पता चलेगा दैट दिस सरफेस इज प्लेन, मीन्स इट इज द प्लेन मिरर, एंड दिस सरफेस इज कॉन्केव, मीन्स इट इज द कॉन्केव मिरर. तो ये दोनों के दोनों जो मिरर्स होते हैं वो लाइट को फोकस करने के लिए होते हैं. दिस थिंग इज द स्टेज. ये स्टेज होता है जिस पर हम लोग अपनी स्लाइड्स को और स्लाइड्स में मटेरियल्स को रख कर देखते हैं. दीज आर द क्लिप्स जिनसे हम लोग इसे एडजस्ट करते हैं ताकि ये हिले ना. ये दोनों क्लिप्स होते हैं. इससे स्टेज पर स्लाइड को फिक्स करते हैं. आफ्टर इट यहां पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन, इट इज होल्ड विद अ स्मॉल पेन. लेट मी डिसमेटल इट. दिस वन, दिस स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज द कन्वर्जेंट एपरेटस. मतलब ये पूरी की पूरी लाइट को फोकस कराता है आपके ऑब्जेक्ट पर, जो ऑब्जेक्ट आपने स्लाइड पर रखा हुआ है. सो लेट्स सी इट फर्स्ट. यहां पर लेट मी रिमूव दिस. सो यहां पर ये डायफ्रैम लगा रहता है जो लाइट को एडजस्ट करने में हेल्प करता है. ये बिल्कुल कैमरे के शटर की तरह वर्क करता है. जैसे कैमरे का शटर होता है, एग्जैक्टली उसी टाइप का होता है जो लाइट का जो एडजस्टमेंट है उसको करने में हेल्प करता है. इस पर्टिकुलर एपरेटस को हम बोलते हैं डायाफ्रैम. लेट इट फिक्स. जब भी कभी लाइट नहीं आ रही होती है तो उसका रीजन होता है कि नीचे से शायद डायाफ्रैम बंद हो. इसका मतलब ये नहीं है कि माइक्रोस्कोप बिल्कुल खराब हो गया. लेट फिक्स इट. After it, the stage has this thing. These are the objective lens. These lenses are of 45x magnifying, means इससे जो हम ऑब्जेक्ट नीचे अपनी स्लाइड पर रखे हुए हैं वो ऑब्जेक्ट हमें 45 टाइम्स ज्यादा बड़ा दिखाई देगा. एंड इट इज 10x. सो इससे 10 टाइम्स बड़ा दिखाई देगा. इसमें एक और होल होता है
दिस वन, यहाँ पर ऑयल इमर्शन लेंस लगता है विच इज अबाउट द 100x। उससे जो चीजें हैं वो 100 टाइम्स ज्यादा बड़ी दिखाई देती हैं, बट नॉर्मली जब हम लोग इंटू कॉलेजेस या कॉलेजेस की बात करते हैं तो जनरली उनमें ये लेंस का यूज नहीं होता है। यहाँ पर एक छोटा सा नॉच होता है, यू कैन हियर द साउंड। जब भी आपका लेंस प्रॉपरली फिक्स हो जाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर तो एक आवाज आती है। तो ये जो आवाज आती है ये इंडिकेट करती है दैट योर लेंस इज फिक्स्ड वेरी वेल। नाउ टॉकिंग अबाउट द एडजस्टमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट एंड द कोर्स एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट के लिए आप देख सकते हो जब भी कोर्स एडजस्टमेंट को मूव करते हैं तो यहाँ से ये जो इसकी बॉडी है, इट इज कॉल्ड द बॉडी, तो इसकी ये जो बॉडी है ये ऊपर की तरफ आपको आती हुई दिखाई देगी। ये देखिए, जिससे हम लोग फिक्स करते हैं हमारे नीचे यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर जो भी स्लाइड रखी हुई है उस पर जो भी मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फिक्स करते हैं, और यहाँ से इट इज कॉल्ड द आई पीस, दिस वन। और यहाँ से हम लोग अपने आईज से वॉच करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली शो हो रहा है या फिर नहीं। नाउ इट इज कॉल्ड द फाइन एडजस्टमेंट। दीज आर द फाइन एडजस्टमेंट। अलग अलग बच्चों की आईसाइट्स अलग अलग होती हैं, तब हम फाइन एडजस्टमेंट का यूज करते हैं, बट मेजरली कोर्स एडजस्टमेंट से ही हम लोग इस ट्यूब को ऊपर और नीचे करते हैं। नाउ दीज आर द लेंसेज जो हमारे आई पीस में फिट होते हैं। दिस लेंस इज ऑफ 10x एंड दिस लेंस इज ऑफ 15x। You can see this is of 15x. So हमें अपना ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखाई देगा if we have 10x here and 10x here. So 10 into 10 means 100 times bigger. And if we have 45x here and the 10x here, then multiply simply and we will get 450 times bigger image which we have placed on our stage. जो भी ऑब्जेक्ट हमने अपने स्टेज पर रखा हुआ है उसकी 450 टाइम बड़ी इमेज हमें दिखाई देगी। सो इट इज ऑल अबाउट द माइक्रोस्कोप। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू होल्ड इट प्रॉपरली। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल with the help of microscope having 10x eyepiece. You can see, yes, done. Now let's observe the same structure with the 15x eyepiece. So you can see we are going to the cells. Yes, these are the plant cells. So we have seen the difference between the two observation 10x and 15x of the onion peel mount. उसमें हम लोगों ने plant cells को देखा। इट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट लैब एक्टिविटी में हम लोग बात करेंगे कि एक परफेक्ट स्लाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं और कैसे उसकी माउंटिंग करते हैं। माउंटिंग में ध्यान रखा जाता है कि एयर बबल ना आए। तो हर एक प्रिकॉशन की बात हम लोग नेक्स्ट लैब एक्टिविटी में करेंगे।